हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण हरियाणा के भविष्य की रूपरेखा पेश करता है। इसी दौरान सीएम ने कहा कि वंदे मातरम की 150 साल केवल समय की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनर्जागरण, संघर्ष और स्वाभिमान की लंबी गाथा है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम को विवादों में घसीटा गया। वंदे मातरम के गौरव को दोबारा स्थापित करने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जिस वंदे मातरम गीत के मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया हो और जिस जयघोष से हमारे करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित हुई हो, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण की, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये गाथा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब राष्ट्र अपने इतिहास के कई गौरवशाली अध्यायों के साथ एक साथ स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारी सांस्कृतिक चेतना और हजारों लाखों युवाओं के मन में ऊर्जा भरने का काम करता है। जिस गीत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया हो, उस वंदे मातरम गीत का दोबारा स्मरण करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब देश एक साथ कई गौरवपूर्ण पलों का स्मरण कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों पर भी विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। राम भारत के मूल्य है और भारत की संस्कृति का आधार है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राम गरीबों के सहारा है और उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमने हाल ही में अपने संविधान के 75 वर्ष गौरवशाली, गौरवपूर्ण वर्ष हमने पूरे किए। माननीय अध्यक्ष जी, देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को श्रद्धा पूर्वक मना रहा है। वंदे मातरम 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान से बनी है। सीएम ने कहा कि विपक्ष बुजुर्गों की पेंशन काटने जैसे संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती राजनीति चमकाने में लगा है। विपक्ष के समय में अपात्रों को पेंशन मिल रही थी और पात्र लोग पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमारी सरकार ने 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की और लाभार्थियों की संख्या 17,98,000 तक पहुँचाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। सीएम ने कहा कि 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। 9,22,452 पात्र महिलाओं के खातों में अब तक 4 किश्तों में 634 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि पिछले 12 सीजन में अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। नशा तस्करों की करीब 53 करोड़ की संपत्ति की जब्त की गई है और 111 संपत्तियों को जमींदोज किया गया। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1%, जो उत्तरी भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। 2014 से अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।